सो हे गाइस वेलकम बैक टेमोन बी साइड सीजन 1 एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले भी जितने एपिसोड है हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो वो अगर तुमने नहीं देखा है तो यार पहले तुम उन्हें देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ, फिर से शुरू करते हैं इसके नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे टेमोन और रोडी को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पे कोई शो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना टेमोन बोलता है, वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो आ जाओ, क्यों ना हम आपके लिए आज आइसक्रीम बनाते हैं। और यहाँ पे ओडी बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी आइसक्रीम बनाने वाले हैं और आपको सर्व करने वाले हैं। और यहाँ पे ये दोनों इस शो में ना आइसक्रीम बना भी रहे होते हैं और काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है, मतलब किनोसिटा होती है, वो इस शो को देख रही होती है और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। एंड सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि जो टेमोन है, उसने कहा था कि जो किनोसिटा है ना, वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है और उसने अपने कॉन्सर्ट के लास्ट में उसके दिए हुए लॉकेट को चूमा भी था। और ये बात याद कर अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। क्या सच में, मतलब टेमोन की लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेमोन को, जो कि फाइनली अपने घर में होता है। और जो अपनी किनोसिटा होती है वो भी वहाँ पे गई होती है काम करने के लिए। और ये देखती है जो टेमोन है वो वहाँ पे कुछ लिख रहा होता है और ये पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या लिख रहे हो, और इतना ज़्यादा काम करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ये बोलता है कि अच्छा, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें पता है मैंने कल एक शो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ये बोलती है, क्या, लेकिन तुम क्यों लिख रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया है? वो बोलता है कि नहीं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया है, बस उसमें कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें ना मुझे खुद से बात करना है, मतलब वहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैं उनको खुद से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये बोलती है, अच्छा ये बात है क्या? ये बोलता है, हाँ, और तुम्हें पता है मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ पर मुझसे एक अच्छी स्क्रिप्ट बनी नहीं रही है। और ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है। ये बोलती है, बस भी करो, मतलब इतना क्यों सोचना है? ये बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो, जो ओडी है ना वो मुझसे काफ़ी अच्छा है, मतलब बात करने में, और मेरी वजह से यहाँ पे कभी कभी उसको दिक्कत हो जा रही है। तो वो नहीं चाहता कि यहाँ पे शो में मेरी वजह से कोई दिक्कत हो, वो शो ख़राब हो जाए। अपनी बंदी स्क्रिप्ट को देखती है और बोलती है कि अरे यार, ये तो काफ़ी लेंदी जा रहा है। फिर ये बोलता है, हाँ बिल्कुल, और ऐसे सोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि ये कितना ज़्यादा स्कैरी होते हैं तुम समझ भी नहीं सकती हो। और फिर ये बोलती है, अब मैं समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और ओडी वो बस कैमरे के सामने ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। और इतना सुनते ही जो टेमोन होता है वो भाई लिटरली यहाँ पे किनोसिटा से माफ़ी मांगने लगता है कि मतलब मुझे माफ़ कर देना, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट मैं यहाँ पे ओडी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाता, मतलब मेरी वजह से, मेरी ही गलती है, ओडी की नहीं, क्योंकि जो ओडी है ना उसके सामने मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता और मेरी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती। और इसी की वजह से जो ओरी है ना वो मुझसे थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है, मतलब कि यहाँ पे सारी गलती मेरी ही है, मैं एक नंबर का ज़र्क हूँ और इसके बारे में ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अपनी कीना सीटा ये बात सुन रही होती है और वो आगे बोल रहा होता है कि मतलब मुझे अरेस्ट कर लो, चाहे तुम मुझे किसी भी जेल में डाल दो, या फिर जो करना है तुम मेरे साथ कर सकती हो, मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ। और भाई ये फिर से ये बातें दोहराने लगता है, मतलब ये हमेशा के जैसे यही किया करता है। किनोसिटा इसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनती है और लास्ट में बोलती है, बस हो गया ना तुम्हारा, अब तुम मेरी बातों को सुनो। और इसे समझाती है कि देखो, तुम ना काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारी वजह से ना बहुत से लोगों के फेस में स्माइल आती है, तो तुम ऐसा मत सोचा करो, मतलब तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारी वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। टोमन को ये बात अच्छी लगती है और फिर ये बोलती है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे ये जाकर डिनर बनाने लगती है और डिनर बनाने के बाद फाइनली इसे सर्व करती है। और हम देखते हैं जो अपनी किनोसिटा होती है वो फाइनली यहाँ पे टेमोन्स के घर से निकल चुकी होती है, मतलब अपने घर जाने के लिए। एंड वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है वो ना एक बंदे से टकराती है और वहीं पे गिर जाती है। और वो बंदा बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मतलब मुझे देखना चाहिए था, शायद गलती से मैं तुमसे टकरा गया। और वो यहाँ पे बैठ के अपनी बंदी का हाथ पकड़ के उठाता है और तभी ये नोटिस करती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ओडी है। और ये यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है, अरे सच में ये तो ओडी है। और वो वहाँ पे ओडी के बारे में काफ़ी कुछ सोचने लगती है, मतलब ये बंदा फेस का प्रिंस कहा जाता है और जो इसके पेरेंट्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एंटरटेनर्स थे। और यहाँ पे इसकी बातों को सोचने लगती है और ये बोलती है, क्या सच में, मतलब इस बंदे से मिल रही हूँ मैं, जो कि ग्रेट स्कूल से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुका था, मतलब क्या लक है मेरा। और यहाँ पे ये घबरा के उठती है और इसे सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है। ये बंदा बोलता है, मुझे माफ़ करना, मतलब मुझसे गलती से हो गया। बट यहाँ पे किनोसिटा उसकी बातों को सुनती नहीं है और यहाँ पे काफ़ी दूर चली जाती है। और तभी ये बंदा नोटिस करता है कि जो किनोसिटा है उसका फ़ैन, मतलब जो पंखा है वो यहाँ पे छूट गया होता है।
और अपनी किनोसिटा भी ये नोटिस करती है कि दरअसल जो उसका पेन है वो कहीं गिर चुका है। और फिर इसे रियलाइज़ होता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना टेमोन के घर पे छोड़ गया है। कल यहाँ से वापस टेमोन के घर पे जाती है और वहाँ पे गेट को खटखटाती है, बट अंदर से कोई जवाब नहीं देता और इसे ऐसा लगता है कि आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ना गेट को ओपन करती है जो कि खुला हुआ होता है। और यहाँ पे गेट ओपन करते ही ना इसे कुछ सुनाई दे रहा होता है। कोई अंदर से बार बार सॉरी बोल रहा होता है और कोई दूसरा बंदा ना उसे धमका रहा होता है। एंड यहाँ पे इसे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कोई चोर वगैरह ना घर में घुस गया। और यहाँ पे अपनी बंदी अपने बैग को साइड में रखती है और अपने बैग में से एक लाइट निकालती है और उसे लेके धीरे धीरे ना टेमोन के रूम की तरफ जाने लगती है। एंड यहाँ पे जाके जैसे ही रूम खोलती है, भाई अंदर ओडी और टेमोन बैठे होते हैं। और जो अपना ओडी होता है वो टेमोन को ना उसी पंखे से लपेट रहा होता है, मतलब उसके सर पे कूटे जा रहा होता है और बोलता है कि जल्दी से करो, तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को जल्दी से पूरा करना होगा क्योंकि कल हमारा शो है और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे लेट तक जगना नहीं चाहता हूँ। और भाई ये सब बात बोल बोल के उसे कूटे जा रहा होता है और टेमोन जो होता है वो बार बार इससे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा था मुझे माफ़ करना, मतलब मैं बस 1 मिनट के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगा। और ये अपनी बंदी जो होती है वो सारा चीज़ देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये नोटिस करता है कि उन्हें कोई देख रहा है और उसे ध्यान आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं अभी टकराया था। और वो बोलता है ये तुम्हारा पंखा है, ये तुमने वहाँ पे गिरा दिया था। और हाँ, हम लोग यहाँ पे लड़ नहीं रहे थे, दरअसल मैं यहाँ पे टेमोन को पंखा कर रहा था, मतलब आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना। और वहाँ पे टेमोन से बात करने लगता है और टेमोन भी उसकी बातों में हाँ हाँ मिलाता है। ये बोलती है कि आप बस भी करो, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम। टेमोन के फेस पर बार बार उस पंखे से मार रहे थे, बट यहाँ पे जो ओडी होता है ना वो यहाँ पे बार बार उस अपनी बातों को बदलने का ट्राई कर रहा होता है। बट यहाँ पे अपनी बंदी उसे एक ही लुक दिए जा रही होती है और वो लुक होता है कि इस बंदे को यहीं पे कूटने वाली हो। वेल अपना ओडी यहाँ पे पूरा ट्राई करता है बट वो यहाँ पे किनोसिटा को उल्लू नहीं बना पाता है। किनोसिटा आती है, इस पंखे को पकड़ती है और बोलती है बस करो अपना झूठ मूठ का नाटक, और लिटरली उसे उठा के यहाँ से रूम से बाहर फेंकती है, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह। वेल मैं तुम्हें बता दूं जो अपना ओडी है वो यहाँ पे दो तरीके की बिहेवियर शो करता है, मतलब लोगों के सामने काफी अच्छा बनता है बट दूसरी तरफ ये काफी गंदा बिहेव करता है, आई मीन टेमोन के साथ। और यहाँ पे ओडी को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब आखिर इस बंदी ने यहाँ पे मुझे फेंका तो फेंका कैसे। और इधर हम दूसरी तरफ किनासिटा को देखते हैं जो यहाँ पे टेमोन से बात कर रही होती है और वो बोलती है क्या तुमने देखा तुम्हारे सर पे कितनी चोट आई है, वो बंदा तुम्हें ऐसे मारे जा रहा था और तुम बस सुन रहे थे। ये बोलता है नहीं, मतलब इतनी भी चोट नहीं लगी है, मैंने यहाँ पे हुडी डाल रखी थी। ये बोलती है नहीं नहीं मुझे पता है लगी है तुम्हें। ये बोलता है मैं कर भी कह सकता हूँ, ऑडी क्यों ना वो हमेशा से ही ऐसा है, वो ऐसा ही बिहेव करता है, तो मुझे इसकी आदत पड़ गई। ये बोलते ही नहीं, तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है और कोई तुम्हें ऐसे मार नहीं सकता है। पर तभी हम देखते हैं भाई जो अपना ओडी होता है वो लिटरली यहाँ पे दरवाज़ों को तोड़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दरवाजे से बाहर फेंकने की, और आखिरकार तुम होती कौन हो ऐसा करने वाली, क्या तुम मुझे जानते भी हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी नर्व्स बहुत ज़्यादा है, मतलब तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो मेरे साथ। और भाई अपना जो ओडी होता है वो लिटरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो फिर बोलता है जल्दी मुझसे माफ़ी मांगो वरना काफ़ी देर हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं जो अपना टेमोन होता है वो लिटरली झुक के यहाँ पे ओडी से माफ़ी मांगता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम इससे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। ओडी बोलता है गधे मैंने तुमसे नहीं कहा है माफ़ी मांगने के लिए, मैं इस लड़की से बोल रहा हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगे। और यहाँ पे टेमोन फिर बोलता है नहीं नहीं मुझे माफ़ करना, मतलब सब मेरी गलती है, मतलब मेरी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। और भाई ये बंदा फिर से बड़बड़ाना चालू कर देता है जिसके बाद जो अपना ओडी होता है वो इस लड़की से बोलता है वो सब छोड़ो, आखिर तुम हो कौन हो और तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। वेल ये बोलती है मेरा नाम किनोसिटा है और मैं ना यहाँ पे हाउसकीपर हूँ। ये बोलता है क्या हाउसकीपर, तो तुम बस एक हाउसकीपर हो और तुम यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो जैसे पता नहीं क्या है। मुझे पता है तुम ना काफ़ी बड़ी फ़ैन हो इसकी और इसीलिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और ये बोलती है हाँ बिल्कुल हूँ, इससे तुम्हारा क्या जाता है। और ये बंदा बोलता है क्या सच में। और तभी ये ना यहाँ पे टेमन को पकड़ता है और बोलता है अच्छा तुम एक बात बताओ आखिर इस बंदे में ऐसी अच्छी क्या बात है, मतलब ये बाहर सबके सामने अच्छा बिहेव करता है और अंदर यहाँ पे एकदम बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब आखिर तुम्हें दिखा तो दिखा क्या इसमें। और यहाँ पे अपनी बंदी को ना काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पे ओडी जो होता है ना वो यहाँ पे टेमर को लूज़र भी बोलता है। एंड वेल तभी इतना सुनते ही जो अपनी बंदी होती है वो लिटरली इसके हाथों को पकड़ती है और बोलती है तुमने अगर एक और बार इसकी इंसल्ट करी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मतलब भाई अपनी बंदी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जो ओडी होता है वो यहाँ पे टेमोन के इंसल्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे लिटरली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और इन लोगों के बीच में ना एक फ़ाइट होने वाली होती है। तब यहाँ पे टेमोन के मैनेजर की एंट्री होती है और वो बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम सब पागल हो गए हो क्या, ये क्या गेट वेट तो रखा है, मतलब तुम सबके चक्कर में ना मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और ये बंदा ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी यहाँ पे ओडी कहता है बस भी करो, तुम अपनी बकवास बंद करो।
मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। तभी मैनेजर बोलता है, अरे अरे, आपको नहीं बोल रहा था मैं। आप ये लो, मैं आपके लिए यहाँ पे बबल टी लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप इसे पियो। और ही इसे पीने लगता है। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में लग चुके होते हैं। मतलब जो अपना टेमोन होता है वो यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, और अपना ओडी भी यहाँ पे टी पी रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे किनोसिटा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ड्रिंक तैयार कर रही होती है, आई मीन जूस तैयार कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं अपने मैनेजर को, जो कि यहाँ पे भाई अपने काम में लग चुका होता है। मतलब हथौड़ा लेके अपने गेट को सही कर रहा होता है। वेल फाइनली हम देखते हैं जो अपनी किनोसिटा होती है वो अब घर जाने वाली होती है, और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो बार बार उसे रोकता है। और ये बोलते हैं, बताओ क्या बात है। ये बोलता है, कुछ नहीं, बस मैंने शायद ऐसे ही रोक लिया होगा। वेल किनोसिटा जैसे ही यहाँ से निकलने वाली होती है, तभी टर्मन उसे फिर से रोकता है, और ये बोलता है, देखो मैं कल काफ़ी अच्छा करूँगा। ये बोलती है, हाँ मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे। वेल इतना बोल के वो यहाँ से नीचे चली जाती है। और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है, इसके सामने यहाँ पे अपना ओडी होता है, वो लिटरली लिफ्ट के अंदर आता है, और वो अपने लिफ्ट को फिर से बंद कर देता है। और वो किनोसिटा के काफ़ी ज़्यादा पास आता है और बोलता है, मैं चाहूँगा कि आज तुमने जो भी देखा, मतलब मेरे को लेके तुम बाहर किसी को भी शेयर ना करो। ये बोलती है, हाँ मुझे पता है, मैं वो नहीं करूँगी। ये बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम इसके बदले में ज़रूर कुछ चाहोगी। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें अगर टेमोन से कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बताना, मैं उससे बोलूँगा और वो मेरी बातों को टाल नहीं सकता। इतना सुनती अपनी बंदी यहाँ पे इसको उठा के पटकती है, मतलब कि दीवार पे, और बोलती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, टेमोन तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे जैसे बंदे को याद रखना पसंद भी नहीं करती हूँ, और मैं इसे किसी को नहीं कहने वाली हूँ। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये बंदा बोलता है, सच में यार ये बंदी में दम तो बहुत है, मतलब मुझे तो उठा के पटक दिया इसने। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फेज़ के पाँचों मेंबर्स को, मतलब टेमोन, ओडी और बाकी 3 लोगों को। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब यहाँ पे ना एक नया सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला होता है, जो कि ऑफ कोर्स एक ब्रेकअप सॉन्ग होने वाला होता है। बट ये लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब ना ये लोग कुछ नया करने वाले होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे अब एक नया ग्रुप का सेंटर चुना जाने वाला है। मतलब अभी तक जो ग्रुप का सेंटर था, मतलब फेस का जो सेंटर था, वो टेमोन था। बट अब ना यहाँ पे एक नया सेंटर चुना जाएगा, जिसको 5 स्टेज में चुना जाएगा। मतलब उस सेंटर को चूज़ करने के लिए प्रॉपर 5 स्टेज होंगे, और इसके ना 5 एपिसोड निकाले जाएंगे हर वेडनेसडे को। और यहाँ पे बाकी के रूल्स को भी एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि इन पांचों को आप कंपटीशन होगा, और जो सबसे अच्छा करेगा वही अगली बार अब फेस का सेंटर बनेगा। और ये बात ना अपनी बंदी को भी पता चलती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऑफ कोर्स टेमोन के किसी भी फैन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी किनासिटा को, जो कि लिटरली अपने टेमोन के सामने खड़ी होती है, और वो टेमोन से गुस्से में बोल रही होती है कि आखिर ये सब क्या है, मतलब कि वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो लोग बहुत गंदे हैं। और पता नहीं क्या क्या ऐसे बोले जा रही होती है। टेमोन बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, और रही बात मेरी, तो तुम्हें पता है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और वैसे भी मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था बनने के लिए। फिर ये बोलती, चाहे जो भी हो जाए, मैं चाहूँगी कि फेस का सेंटर तुम ही रहो, क्योंकि तुम्हारे जो फैंस हैं वो तुमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। और ये बात अपने बंदे को ना काफ़ी ध्यान से समझ आती है, और अपना बंदा बोलता है, क्या सच में भाई। यहाँ पे ना रोने लगता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली आज वो दिन होता है जहाँ पे पहला एपिसोड रिलीज़ होने वाला होता है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला शो होता है वो टेलीकास्ट होना चालू हो जाता है। और इससे पहले शो में हमें बताया जाता है कि दरअसल इन सभी को अपना अपना फेशियल एक्सप्रेशन देना है। मतलब जो सबसे अच्छी एक्टिंग यहाँ पे करेगा वो फर्स्ट आएगा। और यहाँ पे ना इन्हें एक सैड स्क्रिप्ट दी जाती है, जहाँ पे इन्हें एक इमोशनल सीन करना होता है, जिसमें सबसे पहले ओरी आता है। और ये ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा करता है, और इसे देख के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब कि सच में इस बंदे के एक्सप्रेशन कितने अच्छे हैं, और ये कितने अच्छे से एक्टिंग कर ले रहा है। दूसरी तरफ हम तेमोन को देखते हैं, और भाई ये बंदा यहाँ पे भी आके बकलोली कर देता है। मतलब ये इमोशनल तो होता है, पर ये यहाँ पे आके अपनी रेसी दिखा देता है। पहले अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना अपना इमोशन शो करते हैं, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा ओडी का आता है, और सबसे ज़्यादा बेकार टेमोन का। मतलब लिटरली यहाँ पे ओडी फर्स्ट पे आया होता है, और टेमोन जो होता है वो फिफ्थ पे आया होता है। फिर यहाँ पे पैकअप हो चुका होता है, और जो ओडी होता है वह टेमोन के पास आता है और बोलता है, मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे फिफ्थ आए हो, बट मुझे तुमसे इतनी भी गंदी करने की उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो सेंटर मैं ही बन के रहूँगा, और मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे उस फैन का क्या होगा जब उसे ये बात पता चलेगा। एंड वेल ये बात टेमोन को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे टेमोन को उसके घर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा
अपसेट होता है और यहाँ पे अपनी किनोसिटा होती है, वो टेमोन को यहाँ पे चिल कर रही होती है, बट भाई टेमोन यहाँ पे काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है। तब यहाँ पे ओरी आता है और वो बोलता है, देखा तुमने तुम्हारे फेवरेट यहाँ पे बंदे का क्या हुआ, उसने कुछ भी अच्छा नहीं करा, वो लिटरली यहाँ पे 5th पोजीशन पे आया है। और वो टेमोन के बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रहा होता है। तभी किनोसिटा बोलती है, तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो काफ़ी अच्छा है और वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। बट वेल ये बात ना ओडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो बोलता है हर बात पे बस टेमोन टेमोन, और ये क्या लगा रखा है, जो देखो टेमोन टेमोन ही बोलता जा रहा है। और वो किनासुटो के पास जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे बस एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पे फेस का नया सेंटर बन गया तो तुम टेमोन को छोड़ के मेरे पास आ जाओगी? और इतना सुनते ही टेमोन जो होता है उसकी आंखें खुलती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।